इसमें एक बहुत बड़ा कमरा बनाया गया है जहां पर शाही परिवार या फिर राजा रानी यहां से सीधा, ये सामने आप नदी दिखेंगे, धीरे धीरे ये किला ढह रहा है, जैसे कि वहां पर आप देख सकते हैं। अगर तो गाइस हम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए मेन किले का जो मेन गेट है उस पे खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं ये किले का कितना विशाल ये गेट बनाया गया था उस समय। मेन एंट्री गेट इसी को बोला जाता है। आप इस पे देख सकते हैं पत्थरों को तराश करके कितनी बेहतरीन तरीके की यहाँ पर डिज़ाइन उकेरी गई है। यहाँ पर एक के बाद एक पत्थर को जोड़ करके पूरे गेट को बनाया गया है। आप दूसरी साइड में देखेंगे ये बुर्ज आपको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये दोनों तरफ, यहाँ पर एक इस साइड में और एक इस साइड में आपको देखने को मिलेगा। सामने से बहुत ही भव्य किला आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको कुछ पुरानी डिज़ाइनें देखने को मिलेंगी जो करीब 11वीं और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए किलों और उनके द्वारा बनाए गए इमारतों में इस्तेमाल किया जाता था। जो जामा मस्जिद दिल्ली की है वहाँ पर भी आपको यही सेम डिज़ाइन देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर डिज़ाइनें उकेरी गई हैं। दोस्तों आप वो वाली जो डिज़ाइन देख रहे हैं वहाँ पर एक पत्थर को कितनी बेहतरीन तरीके से तराश करके बनाया गया है। यहाँ पर पहले लकड़ी का दरवाज़ा लगा होता था, काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे लगाए जाते हैं। आप ये होल देख सकते हैं, करीब 1 फीट के आसपास का इसका होल होगा और इसकी आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने मोटे दरवाजे लगाए जाते होंगे उस समय। और इसी के जो सपोर्टिंग के लिए वहाँ पर एक गोल सर्कल वहाँ पर आपको होल देखने को मिलेगा। इसी को सपोर्ट किया जाता था ये लकड़ी का जब यहाँ पर दरवाज़ा लगता था ऐसे। दोस्तों आप हमारे जो पीछे किला देख रहे हैं, इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर आबाद करने के बाद 1362 ईस्वी में कराया था। इसमें अलग अलग काल में परिवर्तन किए गए और इसका मूल आकार अब पहले से बदल चुका है, लेकिन आज भी यह किला भव्यता की एक मिसाल प्रदर्शित करता है। यह शाही किला अपने निर्माण काल से लेकर अंग्रेजी शासन काल तक बदलते हुए शासन और यहाँ पर हुए बाह्य आक्रमण और अंग्रेजों के द्वारा किए गए आक्रमण जैसे तोप और गोलों से इस पर किए गए आक्रमण को आप आसानी से देखेंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको वो सारे निशान बखूबी देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप हमारे पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं, इसका निर्माण फिरोज शाह के भाई इब्राहिम नैन बारबक द्वारा 1376 ईस्वी में कराया गया था। तुर्की शैली में निर्मित 3 केंद्रीय गुंबदों एवं दोनों ओर सपाट छत वाले हाल की यह मस्जिद 133 फीट लंबी और 22 फीट चौड़ी है। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष के केंद्र में तुघरा में कुरान की आयत सूरह फतह लिखी गई है जो मिहराब के ऊपर चित्रित की गई है, जबकि एक अन्य लंबे खंभे में मस्जिद के निर्माण के बारे में लिखा गया है। आप जो सामने एक खंभा देख रहे हैं, इसी के ऊपर पूरे मस्जिद का निर्माण और इसको किस तरह से बनाया गया था यह पूरी जानकारी यहाँ पर उर्दू में लिखी गई है, जिसका आधार अष्टकोणी 5 चरणों में ऊपर उठता हुआ देखा जा सकता है। आधार के ऊपर का स्तंभ चौकोर, फिर अष्टकोणी और फिर गोल है। इस मस्जिद में बड़ी संख्या में 11वीं और 12वीं शताब्दी के स्तंभों को पुनः उपयोग किया गया था। दोस्तों हम उस वाले कुएं पे आ गए हैं जहां से ठंडा पानी को निकाल करके इस कुएं से इस हमाम के अंदर डाला जाता था। तो आप हमारे ये पीछे कुआं देख रहे हैं, यहीं से पानी निकाला जाता था और उस हमाम में पहुंचाया जाता था। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर पहले पुरातात्विक विभाग वालों ने खुदाई करी थी। तकरीबन यहाँ पर 400 से 500 ईसा पूर्व की कुछ सामानें मिली हैं, किचन के कुछ बर्तन मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वैदिक काल की सभ्यता का भी निवास हुआ करता था। इसके बाद में यहाँ हड़प्पा सभ्यता की कुछ यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई में अवशेष मिले हैं, जिससे कहा जाता है यहाँ 2 सभ्यताएं विकसित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बाद में जो शासक थे इस टिले के ऊपर अपना यहाँ पर किला बनवाए रहने के लिए। दोस्तों हमारे पीछे आप जो गोलाकार इमारत देख रहे हैं, इसे शाही हमाम बोला जाता है, जो जौनपुर के शाही किले में सरकी शासकों द्वारा पहली बार भारत में बनाया गया था। इस शाही हमाम के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप वहां पर जाके पूरी वीडियो को देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जिसे 12 दरी कहा जाता है। 12 दरी का मतलब होता है कि वहाँ पर 12 गेट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 12 गेट नहीं है। यह नीचे आप बुर्ज देख रहे हैं, उसके ऊपर एक कमरा बनाया गया है जिसका नाम 12 दरी है।
तो यहाँ पर जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कमरा बनाया गया है जहाँ पर शाही परिवार या फिर राजा रानी यहाँ से सीधा, ये सामने आप नदी दिखेंगे जिसे गोमती नदी कहा जाता है, यहाँ से बैठकर आराम से ये नदी का आनंद ले सकते थे, इसीलिए इसे बारादरी कहा जाता है इस पूरे कमरे को। दोस्तों, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई यह भव्य जो किला था, अब यह पूरी तरीके से खंडहर हो रहा है, धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। यहाँ का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा जो इसका कार्य, जो इसका संरक्षण होना चाहिए, वह पूरी तरीके से सही से नहीं हो पा रहा है। आप हमारे पीछे देखेंगे यहाँ पर तो पूरा ये धीरे धीरे ये किला ढह रहा है, जैसे कि वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर उसे रोका जाए तो इस किले का पूरी तरीके से संरक्षण हो सकता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण अगर चाहे तो। दोस्तों, आप हमारे पीछे एक पुल देख रहे होंगे जो मुग़ल शासन काल के द्वारा बनवाया गया था। इसको बनवाने का श्रेय अकबर को जाता है। जब शाही पुल कहा जाता है, यह गोमती नदी के ऊपर इसको बनवाया गया है। इसे किले से दूसरे साइड में जाने के लिए इस पुल को बनवाया गया था उस समय। आज भी ये पुल आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। तकरीबन 400 साल से भी अधिक समय हो चुका इस पुल को बना करके। उसमें आप जो आप डिज़ाइन देखेंगे, छोटे छोटे गुंबद नुमा जो मेहराब बनाए गए हैं, यह मुग़लों की बखूबी निशानी आपको देखने को मिलेगी जब इसको बनाया गया था। इस पुल को पूरे नदी के अंदर, जब ये नदी सूख चुकी थी, तब इसको बनाया गया था, इस पूरे पुल को।